अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास एफएससी पार्ट 1। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बफर सॉल्यूशंस पर बेस कर रहा है। इसके अंदर हम बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशंस की टाइप्स क्या है, हमें बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, बफर सॉल्यूशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे बफर सॉल्यूशन का जो अफेक्ट है वो हमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बफर सॉल्यूशन बेटा ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं, द सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट द change in their pH when a small amount of acid and a base is added are called buffer solution। तो इसको अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल में ये समझें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक मुल्क है, उसकी एक आर्मी होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाहर के मतलब जो दुश्मन वगैरह होता है एक मुल्क पर हमला करता है तो उसके साथ कौन कहते हैं जो वो लड़ाई करता है, सिविल आदमी या आर्मी। तो लाजमी सी बात है आर्मी उससे पहले फ़ाइट करेगी, पहले साथ ही सिविल इन्वॉल्व नहीं होगी। इसी तरह ये बफर सॉल्यूशंस भी अगर किसी सॉल्यूशंस में पड़े हुए हैं तो जो बाहर से एसिड और बेस एक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका जो अफेक्ट होता है वो मेन जो सॉल्यूशन है जिसमें वो मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर के अंदर, तो वाटर की पीएच है 7, तो अगर ये बफ़र्स कहते हैं जो उसके अंदर मौजूद है, तो बफ़र्स जो होते हैं वो जिन सॉल्यूशंस के अंदर मौजूद होते हैं या ये इनकी अपनी भी पीएच होती है तो अपनी पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, मींस फाइट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। हमारे पास टाइप्स ऑफ बफर आ जाती है। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। ये इनकी कंपोजिशंस पर है। आप ये नहीं कह सकते कि एसिडिक बफर एसिड में यूज़ होगा, एसिड के लिए इस्तेमाल होगा, बेसिक बफर बेसिक इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। एसिडिक बफर भी बेस और एसिड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और बेसिक बफर भी एसिड और बेस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है ड्यू टू द कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन, ठीक है, बाय एसिड एंड बेस, दे आर नेम्ड एज एसिड एंड बेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एसिडिक बफर है इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। एसिडिक बफर हमारा जो है वो बेसिकली वीक एसिड और उसके साल्ट, मतलब वीक एसिड और जो वीक एसिड का साल्ट जो बनता है, इफ़ यू रिएक्ट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वीक एसिड और ये साल्ट, इन दोनों का जो मिक्सचर है ये आपके पास क्या कहलाता है, ये एसिडिक बफर होता है। तो हम इस तरह लिखेंगे, बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड साल्ट फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद अगर एसिडिक बफर है तो इसकी जो पीएच होगी, अपने बफर की जो पीएच होती है वो 7 से कम होगी। और एग्जांपल हमारे पास दी गई है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। फॉर एग्जांपल देखें बेटा, हम इधर यहाँ पे रफ वर्क करते हैं कि हमारे पास है एसिटिक एसिड। अब हमें साल्ट नहीं पता, हमने क्या करना है, इसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाना है ताकि हमें पता लग जाए कि इसका साल्ट क्या है। H2O जब है ये वाटर निकलेगा क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम एसीटेट। इट मीन्स कि अगर मैं बेस रिमूव कर दूँ तो आपने जो मिक्सचर लेना है, ठीक है, वो किस चीज़ का लेना है, एसिटिक एसिड और साथ में तुझे वो सोडियम एसीटेट का। इनके फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, और यहाँ पर ये एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर है। इसी तरह हम आ जाते हैं बेसिक बफर पर। बेसिक बफर पर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड साल्ट फ्रॉम इट स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेस कोई भी वीक बेस हो जाए, फॉर एग्जांपल हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ए वीक बेस। व्हेन यू रिएक्ट इट विद HCl, द अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। सो द मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड इज़ कॉल्ड बेसिक बफर। ये आपके पास बेसिक बफर है और इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। उसके बाद हम आते हैं कि वाई डू वी नीड बफर, हमें बफर क्यों चाहिए, बफर के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर
भी अल्लाह ताला ने बफर वगैरह रखे हुए हैं। ब्लड की जो पीएच होती है वो रेंज करती है 7.35, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7.35 से 8 तक चली जाए तो एक इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो जो कन्वर्ट होता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर एसिडिक जो रेंज होती है वो इंक्रीज़ होती है, बेसिक रेंज इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स खा रहे होते हैं। तो उस बेसिस पर अगर हमारी बॉडी बैलेंस ना करे उस पीएच को, जो आपकी जो वो ऑप्टिमम पीएच है, तो इस वजह से क्या होता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। बाकी जो फील्ड्स हैं जिनमें हम स्टडी करते हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंसेज, न्यूट्रिशन, क्लिनिकल एनालिसिस, ये तमाम हमारे पास जितने भी हैं ये आपके पास यहाँ पर इस फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। फिर जो प्रिंसिपल है जिस पे ये बेस करेगा, ये आप देख सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पर जैसे एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट ले रहे हैं, NH4OH और NH4Cl ले रहे हैं, तो उसके अंदर बेटा हमारे पास यहाँ पर जो एसिटिक एसिड में जो एसीटेट आइन है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड और एसीटेट आइन, सोडियम एसीटेट आइन, सोडियम एसीटेट सॉल्ट है और उसका आइन जो है वो एसीटेट है। अब यहाँ पर आप देखो इन दोनों को जब हमने आयनाइज फॉर्म में डिसोसिएट किया तो क्या इसके पास कॉमन आइन नहीं है? बिल्कुल है। तो इस वजह से ये कॉमन आइन बेसिक्स पे काम करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि कॉमन आइन इफेक्ट में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ, और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका मैकेनिज़्म पे कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा आपने ये 3 चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है कि जब आप एसिड ऐड करते हो, मतलब हम अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करें तो इस सॉल्यूशन पर क्या रिएक्शंस होंगे कि इसका इफ़ेक्ट कम हो जाए। क्योंकि वैसे अगर आप किसी प्योर वाटर के अंदर अगर आप एसिड डालते हो तो एसिड तो पीएच को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो इवन NaOH का 0.1 मोलर जो है OH का जब आप ऐड करते हो तो वो तो पीएच को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो मतलब लाइक 7 to 13 लेके जाता है, आपके टेबल्स में लिखा हुआ है बुक के 8.6 टेबल पे। तो इसी बेसिस पर ये इफ़ेक्ट कैसे डिक्रीज़ होगा